तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नकबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। अब जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, क्रूसेडर्स ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उनके घोड़े गिर जाते थे, इतना खून था। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कबीला था जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। एक कबीले की एक औरत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और आकर कहा कि सुल्तान, मेरे 4 बच्चे गायब हैं, मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह फलस्तीन, फातिह बैतुल मुक़द्दस उठता है, अपने जिस्म पर जर्रा पहनता है, तलवार उठाता है। वो औरत खातून कहती है, कहां जा रहे सुल्तान? तो कहा, तेरे बच्चों को तलाश करने जा रहा हूं। वो हैरान होकर पूछती, आप जाएंगे मेरे बच्चों के लिए? बोले, हाँ, तेरे बच्चे मासूम हैं। फजर को निकलता सलाहुद्दीन अय्यूबी, ज़हर हो जाती है। ज़हर से असर के करीब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बच्चों को देखता है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको गोद में उठाकर अपनी माँ के पास जब लेकर आता है तो बच्चे, उसमें से जो बड़ा उम्र का बच्चा था 13-14 साल का, वो फर्त मसरत में अपनी माँ की तरफ दौड़ता है कि अम्मा अम्मा। तो उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि जा, सलाहुद्दीन के कदमों में गिर जा, ये वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, अगर ये ऐसा है तो उसका रसूल कैसा रहमत वाला होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते। मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी। मगर जब तुर्कों से इख्तिदार, इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो। याद रखो, तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है।
हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया। हमने क़िबले अव्वल को खो दिया। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। हम इस मुबारक शब में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो इन गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं, या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब का इरशाद है कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफदारी करेगा। या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर हशर का मैदान होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर आबे कौसर होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर मीजान होगा, या अल्लाह जिस सरजमीन पर पूरों को तू इकट्ठा करेगा, परवरदिगार वहां पर जालिम जुल्म कर रहा है। या अल्लाह मदद फरमा गाजा के लोगों की, अल्लाह गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी रहमत का वास्ता अल्लाह तू रहम फरमा दे। अल्लाह तेरे आपके पास 70 माओं की मोहब्बत है। परवरदिगार जो हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को हिम्मत दे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा।
अल्लाह तेरी पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो इन गरीबों की मदद कर सके मगर अल्लाह। तू जमीन व आसमान का खालिक है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अल्लाह। तू कुन फयकून फरमा दे परवरदिगार। अल्लाह उनको कोई खाना नहीं दे रहा, अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, उनको रिज़्क़ दे दे। अल्लाह कोई इनको पानी नहीं दे रहा, तो आसमानों से बारिश को बरसा दे। अल्लाह इनके पास दवा नहीं है, तू शाफी है, अल्लाह उनकी शिफात फरमा दे। परवरदिगार आज इस जमीन पर जो लोग हक के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह जालिमों के जुल्म से छुटकारा दिला दे, अल्लाह तशद्दुद को खत्म कर दे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे, अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन को मजबूत फरमा दे। अल्लाह हमारे जान और माल और ख़ास तौर से या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जब तक तू हमको जिंदा रखेगा मेरे मौला, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, हम झुके तो सिर्फ तेरे सामने झुके। अल्लाह हम किसी से मांगे तो तुझसे मांगे। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले, अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह तू हमारा रब है, हमारे लिए काफी है। अल्लाह तू हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज हमको दिया मेरे रब। लाज रख ले मेरे अल्लाह, लाज रख ले परवरदिगार। अल्लाह कमजोरों की मजलूमों की लाज रख ले। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा जो बेसरो सामानी में। अल्लाह जानवरों से बदतरीन सलूक गाजा में किया जा रहा है, अल्लाह गाजा के उन गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दे, जालिमों के जुल्म का छुटकारा दिला दे। अल्लाह जो लोग हक के लिए मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब कर दे। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा, परवरदिगार हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका रब्बि उम्मिल आलि सहबि सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।